जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने क्लास कंप्यूटर टेक संजय में। तो आज हमारा एडीसी फंडामेंटल का छठवां अर्थात 6वां दिन है। तो आज हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रयोग अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ, क्यों, किस लिए किया जाता है। तो पहला है आपका बिजनेस में किया जाता है। आजकल कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग व्यवसाय में किया जा रहा है। कंप्यूटर किसी भी कारोबारिक संस्था का एक न टूटने वाला हिस्सा बन चुका है, क्योंकि कंप्यूटर का प्रयोग हम आजकल सारे व्यवसाय में किसी भी प्रकार के बजट तैयार करने के लिए धंधे में हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। संस्था का एक न टूटने वाला हिस्सा बन चुका है, क्योंकि कॉपी पेन का यूज खत्म है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आज मनुष्य का एक हिस्सा बन चुका है, मनुष्य के सांस का हिस्सा बन चुका है। उसमें एक बार कैलकुलेटिंग कर देने के बाद उसको स्क्रॉल कर दीजिए और क्वेश्चन डालते जाइए, आंसर देते जाते हैं। इसलिए वो एक मनुष्य का न टूटने वाला हिस्सा बन गया है। तो अब हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रयोग अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग कब क्यों किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः इन कार्यों के लिए किया जाता है। तो किन कार्यों के लिए, तो आइए देखते हैं। बजट तैयार करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जो भी हमारे LIC एजेंट चाहे LIC विभाग है, उन सब हम बजट तैयार करने के लिए कितना बजट हुआ है उसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। बिक्री से संबंधित जानकारी को रखने के लिए अर्थात जो भी हमारे बिजनेसमैन है, शॉपिंग मॉल है अर्थात दुकान है, उसमें कितना सामान का सेल परचेज हुआ है उसके लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। रोजाना होने वाले खर्चों समझ अर्थात डेली हम अपने दैनिक जीवन में जितना भी खर्चा करते हैं उसको जानने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अर्थात कौन से कर्मचारी आज आए हैं, कल आए थे, हाफ डे थे, फुल डे थे, अर्थात कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उनके सैलरी स्लिप के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। गोदामों में स्टॉक मेंटेन करने के लिए अर्थात गोदाम में कितना माल आया, कितना गया, इन सब को मेंटेन के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग अर्थात बैंकिंग में हम कंप्यूटर का प्रयोग कब, कहाँ और क्यों करते हैं। तो आजकल बैंक पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है। बैंक हमें ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी देता है, जिससे हम कहीं भी कभी भी ATM की सहायता से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अर्थात जो बैंक है वो पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है, क्योंकि 2008 से सब कॉपी पेन पर लिखा जाता था, किसी के पैसे उतारने के लिए सिग्नेचर कराया जाता था, लेकिन अब टोटल खत्म है, टोटल डिजिटल हो गया है। जाइए चेक दीजिए, तुरंत वो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दे रहा है। तो आज का बैंक जो है पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर है और वो हमें सुविधा इतना दे दिया है कि पूछिए मत। सुविधा के लिए हमें ATM दे दिए। ATM से हम कभी भी कहीं भी दिन रात या 24 घंटे हम किसी भी राज्य में किसी भी देश में जाकर हम ATM के द्वारा पैसा उतार सकते हैं। ये हमारे बैंक की सुविधा है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिजाइन अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग डिजाइन में किस लिए किया जाता है। तो जानते हैं कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों में किया जा रहा है। CAD एक सॉफ्टवेयर है जिससे किसी भी इमेज में बदलाव किया जा सकता है। इंजीनियरिंग कार्य में जहाज, हॉस्पिटल, घर, स्कूल आदि इत्यादि का नक्शा बनाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ये सभी हमारे इंजीनियरिंग डिजाइन होता है। घर का नक्शा बनाने के लिए इंजीनियर आते हैं, जहाज का बनाने के लिए, स्कूल को बनाने के लिए, सब में। CAD एक सॉफ्टवेयर अर्थात जो CAD है सॉफ्टवेयर है एक ऐसा सॉफ्टवेयर, यदि कोई बच्चा हंस रहा है, लाफिंग कर रहा है, तो उसको हम CAD सॉफ्टवेयर के द्वारा यूपी भी करा सकते हैं अर्थात रुला सकते हैं ये CAD सॉफ्टवेयर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री अर्थात मिलिट्री में हमारा कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है। तो मिलिट्री आजकल कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग पुलिस विभागों में किया जा रहा है अर्थात जितना भी हमारे कंप्यूटर है उन सब में किया जा रहा है कंप्यूटर का प्रयोग पुलिस विभाग में क्यों किया जा रहा है। तो मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए अर्थात जितने भी रडार वडार होते हैं उनको उड़ाने के लिए, किसी दूसरे आतंकवादी को या देशद्रोही को मारने के लिए हमारे मिसाइल कंप्यूटर के द्वारा मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है। उसी कंप्यूटर के द्वारा ही मिसाइल को छोड़ा जाता है। पुलिस विभाग को आपस में बातचीत करने के लिए, आधुनिक हथियारों को चलाने का था, आधुनिक जितने हथियारें बन रही है उन सबको हम कंप्यूटर के द्वारा चला रहे हैं। अपने सुरक्षित बैठ के उनको बॉर्डर पर रख के हम घर के दो अपने अपना ऑफिस से चला दे रहे हैं। इन्हीं सब में हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। तो आइए जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है या इसका प्रयोग क्या होता है। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है मैसेज। कम्युनिकेशन मतलब होता है मैसेज। कम्युनिकेशन का मतलब जब हम किसी को मैसेज, पिक्चर, आइडिया इत्यादि भेजते हैं और अगला इसे आसानी से समझ लेता है, उससे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अर्थात जब हम किसी के पास मैसेज भेजते हैं कुछ लिख कर, हाय हेलो कहाँ हो, हाउ आर यू, कैसे हो, हम भेजते हैं, या पिक्चर कुछ भेजते हैं, फोटो वोटो भेजते हैं, या आइडिया कुछ भेजते हैं और अगला उसे आसानी से समझ लेता है, पढ़कर समझ ले या देख के समझ ले, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं।
ईमेल भेजने के लिए, चैटिंग के लिए, फेस टू फेस बात करने के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ग्रुप में बात करने के लिए, इन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता था। ईमेल भेज के हम बात कर सकते हैं, चैटिंग के बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन होता है, मतलब किसी के द्वारा हम अगले को समझा सकते हैं, कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन अर्थात शिक्षा में हम कंप्यूटर की क्या विशेषता है। तो आजकल शिक्षा संस्थाएं कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को पढ़ा रही है, अर्थात जितने भी शिक्षा संस्था है वो ऑनलाइन बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा रही है। बच्चे को कहीं और हैं, शिक्षक कहीं और हैं, ये सब हमारे कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। तथा मेरिट लिस्ट, अटेंडेंस शीट इत्यादि कंप्यूटर की सहायता से बनाया जाए। जो भी हमारा मेरिट लिस्ट बच्चा उत्तीर्ण करता है, क्लास पढ़ के नेक्स्ट क्लास में जाता है तो उसका रिजल्ट जो तैयार किया जाता है, बच्चे की रोज़ की अटेंडेंस शीट तैयार की जाती है, उसे भी हमारे कंप्यूटर की सहायता से ही किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस, अर्थात इंश्योरेंस में हम कंप्यूटर का प्रयोग कब क्यों और कैसे करते हैं देख लेते हैं। आजकल बीमा कंपनी अपनी पॉलिसी की सारी रिकॉर्ड कंप्यूटर की सहायता से रखता था। जो बीमा कंपनी है वो पॉलिसी के रिकॉर्ड कब किसका बीमा पूजा, कब किसका कितना पूजा, कब पूजने वाला, इन सभी के रिकॉर्ड रखने के लिए बीमा कंपनी कंप्यूटर का प्रयोग करती है। जैसे बजट तैयार करने के लिए था, किसका बजट कितना आया, कितना नहीं आया, किसका लॉस हुआ, किसका प्रॉफिट हुआ। बोनस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए था, साल में फंक्शन पे हर एक समय पे बोनस मिलता है। बैंक के उस LIC के कर्मचारियों को बोनस मिलता है, जमा करने वालों को बोनस मिलता है। पॉलिसी के बारे में पता लगाने के लिए था, किसका पॉलिसी पूछ चुका है, किसका नहीं जमा हुआ, इन सबको को जानकारी रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कंप्यूटर का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है हमारा आइट रेलवे स्टेशन, अर्थात रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का प्रयोग सीट की बुकिंग तथा ट्रेन की स्टेटस को पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थात स्टेशन पर हम कंप्यूटर का प्रयोग सीट की बुकिंग, अर्थात हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा, तो उसमें सीट की बुकिंग किया जाता है। और ट्रेन कब कहाँ है इसकी पता लगाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन हॉस्पिटल, अर्थात हॉस्पिटल में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये इसको हम जान लेते हैं। आजकल कंप्यूटर का अधिकांशतः प्रयोग अस्पतालों और लैबों में किया जा रहा है। ECG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, मरीजों का रिकॉर्ड इत्यादि कंप्यूटर की सहायता से रखे जा रहे हैं। अर्थात हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का प्रयोग किए जा रहे हैं। जितना भी लैब है उन सब में ECG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, मरीजों का, अर्थात किसकी हड्डी टूट गई, किसी का बैक बोन हो गया है, इसके लिए सब कंप्यूटर के द्वारा देखा जा रहा है, किसका कहाँ फ्रैक्चर हुआ। इन सब में कंप्यूटर की अहम भूमिका है। ECG, आप यहाँ पर नाम सुना है ECG, CT स्कैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो जान लीजिए। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमियोग्राफी। ये हमारे दो फुल फॉर्म है। आपको अलग से भी वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें, उसके लिए हम अलग से भी वीडियो बीच बीच में लाते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एट होम, अर्थात घरों में कंप्यूटर का प्रयोग कब क्यों और कैसे किया जाता है। तो व्यापक रूप से कंप्यूटर का प्रयोग घरों में मनोरंजन एवं इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग हम मनोरंजन के लिए करते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। मनोरंजन के अंतर्गत आपको मल्टीटास्किंग आ जाएंगे, वीडियो देखना, गेम खेलने के लिए, सब हमारे घरों में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, या पढ़ने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट, सरकारी कार्यों में, गवर्नमेंट मतलब सरकारी कार्यों में, सरकार के जो भी कार्य हैं, सरकारी कार्यों में मुख्यतः कंप्यूटर का प्रयोग इन कार्यों के लिए किया जाता है। तो जानते हैं सरकारी कार्यों में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है। तो पहला है आपका बजट तैयार करने के लिए। बजट को तैयार करने के लिए सरकारी कार्यों में कितना बजट किसको देना है, लेना है, बिक्री संबंधी जानकारी को प्राप्त रखने के लिए आयकर विभाग में, आयकर विभाग अर्थात जो भी हमारे पैन कार्ड होते हैं वो आयकर विभाग बोलते हैं। वो हमारे पैन कार्ड के द्वारा ही हमारी संपत्ति की जांच कर लेते हैं, वो आयकर विभाग होते हैं। वोटर लिस्ट बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, मौसम विभाग की जानकारी को पता लगाने के लिए हम सरकारी कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका छठा वीडियो ख़त्म होता हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।